Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सदका फ़ितर के मुताल्लिक़ इंतहाई अहम तरीन मालूमात आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप 2024 में रकम के एतबार से सदका फ़ितर देना चाहें तो कितनी रकम बनती है। अगर आप आटा या गंदम सदका फ़ितर में देना चाहें तो कितना आटा देना होगा, कितनी गंदम देनी होगी, और सदका फ़ितर की शरई मिक़दार क्या है, सदका फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है, किन लोगों को सदका फ़ितर दिया जा सकता है, सदका फ़ितर किस वक़्त अदा करना अफजल है, और जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, नमाज तरावीह अदा नहीं की, क्या उन पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस एक ही वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे, इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल से सदका फ़ितर के हवाले से कोई सवाल आपके ज़हन में बाकी नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई सवाल सदका फ़ितर के हवाले से आपके ज़हन में हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल दर्ज कर दें, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। वीडियो पूरी देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो अपने तमाम चाहने वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। याद रखें, सदका फ़ितर के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया कि जाकर मक्का मुअज़्ज़मा की गलियों में, कूचों में, चौराहों में ऐलान कर दो और ऐलान करो कि सदका फ़ितर वाजिब है। यानी मुनादी करो, दुनिया को बताओ, लोगों ये सदका फ़ितर आम चीज़ नहीं है, ये सदका फ़ितर वाजिब है। मुनादी करो। सदका फ़ितर अदा करने वाले के जो रोज़े हैं वो तहारत उनमें आ जाती है, उनकी सफाई हो जाती है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर इसलिए मुकर्रर किया ताकि फ़ुज़ूल और बेहुदा कलाम से रोज़ों की तहारत हो जाए और साथ ही गरीबों की भी मदद हो जाए। याद रखें, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं किया जाता तो बंदे का रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, लटका रहता है, जब तक वो सदका फ़ितर अदा न कर ले। तो इसलिए सदका फ़ितर देना ये ज़रूरी है, ये वाजिब है। जो लोग सदका फ़ितर अदा नहीं करते वो एक वाजिब का तर्क करते हैं और गुनाहगार ठहरते हैं। अब आइए चलते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब है। तो याद रखें, सदका फ़ितर हर आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। साहिबे निसाब कौन होता है, इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है जो अभी इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर में आपको बाईं जानिब उसका थंबनेल शो होगा, आप उस पर क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। आपको ज़कात के मसाइल का भी पता चलेगा और साहिबे निसाब का भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा सवाल, सदका फ़ितर किन लोगों को दे सकते हैं। तो याद रखें, इस हवाले से जिन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं, जिनको ज़कात लगती है, जो मुस्तहिक़ ज़कात हैं, उनको आप सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। अगर आपने सदका फ़ितर किसी ऐसे शख्स को दिया जो ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं था, जिसको ज़कात नहीं लगती थी, तो फिर आपका सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। तीसरा सवाल, जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े और तरावीह अदा नहीं की तो क्या उन पर भी सदका फ़ितर वाजिब है। तो इस हवाले से याद रखें, किसी भी वजह से अगर किसी ने रोज़े नहीं रखे, तर्क कर दिए, बीमार था या कोई और मसला था, या उसने जानबूझकर बग़ैर शरई उज़र के रोज़े छोड़ दिए और नमाज तरावीह अदा नहीं की, तो फिर भी उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। यानी अगर आपने रोज़े नहीं रखे, तरावीह अदा नहीं की, तो फिर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। सदका फ़ितर अदा करने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं। चौथा सवाल कि सदका फ़ितर किस वक़्त देना अफजल है। तो याद रखें, ईद की सुबह सादिक होने के बाद नमाज ईद अदा करने से पहले सदका फ़ितर देना ये ज़्यादा अफजल है, बेहतर है। और अगर इससे पहले कोई माह रमज़ान मुबारक में या माह रमज़ान मुबारक से पहले सदका फ़ितर अदा कर दे तो फिर भी सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। पाँचवा सवाल, फ़ितराना की शरई मिक़दार क्या है, गंदम या आटे के एतबार से। तो याद रखें, गंदम के हिसाब से अगर कोई बंदा फ़ितराना देना चाहे तो निसफ़ सा। अब निसफ़ सा क्या है, निसफ़ सा अगर किलो के एतबार से देखा जाए तो निसफ़ सा 1 किलो 920 ग्राम यानी 80 ग्राम कम 2 किलो बनता है। यानी अगर आप गंदम देना चाह रहे हैं, फ़ितराना में आटा देना चाह रहे हैं, तो एहतियातन 2 किलो गंदम या 2 किलो आटा दें तो आपका एक सदका फ़ितर अदा होगा। और अगर रकम के एतबार से
دیکھا جائے کہ پاکستان میں اس بار کتنی رقم ادا کریں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا ایک، تو گندم کے اعتبار سے اس کی رقم بنتی ہے 340 روپے، 340 روپے ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے۔ جو بندہ ایک صدقہ فطر ادا کرنا چاہے اور 340 روپے دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب ایک انتہائی اہم سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جی صدقہ فطر کیا چھوٹے بچوں کا بھی دینا ہے؟ تو یاد رکھیں صدقہ فطر ہر صاحب نصاب آزاد مسلمان پر واجب ہے، صاحب نصاب ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، بلوغت کا نہیں اعتبار۔ وہ زکوٰۃ میں دیکھا جائے گا کہ عاقل بالغ ہو، اور پھر زکوٰۃ کے نصاب میں یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو نصاب ہے اس پر سال گزر جائے، اس پر سال، لیکن اس میں سال بھی نہیں ہے۔ جب بھی آپ صدقہ فطر کے دنوں میں جب دینا ہوتا ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہوئے تو پھر آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چھوٹے بچے تو یاد رکھیں ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بابے تک صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔